अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती बल कंकड़ों पर चलो। भक्तों, जुल्मों की हद होती है। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। कोई आगे दृश्य जब आता है आधार के आते आंसू भर। कर दी उन लड़कियों को। बरसाने के लोगों को पता लगा कंस ने आज गोपियों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया, तो एक प्रतिनिधि मंडल सरपंचों का समूह महाराज उग्रसेन के दरबार में आए। कहने लगे, महाराज तुम्हारा बेटा कंस ये रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी बेटियों की हालत। क्या राजा का यही धर्म है प्रजा के साथ ये सुलूक करे? और कहने लगे, राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। भाइयों अमृत में विष घोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। राजा वो मर जाए, क्या गुरुदेव? जुल्म है जो जनता पे तोले, खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। बेटी वो मर जाए जो दोनों कुल को दाग लगावे, और बेटा वो मर जाए बाप को दिन और रात सतावे। दिन और रात सतावे भाइयों, दिन और रात सतावे। बेटा वो मर जाए भाइयों, दिन और रात रुलावे। मैया वो मर जाए, मैया वो मर जाए जो पिटिया गली गली में डुलावे, और बाप तो वो मर जाए के जो औलाद को नहीं पढ़ावे। औलाद को नहीं पढ़ावे भाई, औलाद को नहीं पढ़ावे। बाप वही मर जाए भाई, औलाद को नहीं पढ़ावे। पंचुत जो मर जाए, दारू पी के न्याय चुकावे, और धर्म की हत्या करे के बेईमान को पक्ष बजावे। बेईमान को पक्ष बनावे भाई, बेईमान को पक्ष बतावे। पंच वही मर जाए भाई, बेईमान को पक्ष बतावे। ब्राह्मण को मर जाए, ब्राह्मण को मर जाए, वेद को पढ़े न यज्ञ रचावे, मांस खाए दारू पीवे और बेश्या के घर जावे। बेश्या के घर जावे भाइयों, बेश्या के घर जावे। भाइयों बेश्या के घर जावे। मर्द तो वो मर जाए, पराई नारी पे
चित डिगावे औरत को मर जाए पर आए पति को गले लगावे पति को गले लगावे भाइयों पति को गले लगावे औरत को मर जाए भाइयों पति को गले लगावे घर में दुखी राड जो चौबे पुर में डोले फूल बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। देखिए हमारी बेटियों की हालत। उग्रसेन की आंखें छलक आई। फकीरे लाल पाल गढ़ेवा के रहने वाले हैं। गुरुदेव जी को 201 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति में 4 चांद लग रहे हैं। धर्मचंद के हाथ आगे बढ़ते रहे, परमात्मा मनोकामना पूरी करता रहे। कंस को बुलाया उग्रसेन ने और कहने लगा बेटा राजा ऊपर जाकर रिश्ता शेर और बन जैसा है। जब शेर बन को उजाड़ देगा तो अपने को छुपाएगा कहाँ। और राजा जब जनता पे जुल्म ढाने लगेगा तो क्रांति हो जाएगी। इस राज का नवनिर्माण हो जाएगा। इस राज का कायाकल्प हो जाएगा। आर्थ का न्याय की चक्की में पिसरी गरीबों की हड्डियों की चरमराट वो रंग लाएगी कि मथुरा का तखत पलट जाएगा। ये लड़कियां सामने कांप रही हैं, इनकी दुर्दशा तुमने की है। कंस कहने लगा हाँ पिताश्री, हमने। उग्रसेन कहने लगा तेरी बहन बेटी को चौराई पर बेइज्जत करे, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कंस कहने लगा नहीं। कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। जो अंगुल की लकड़ी बकरा पाम जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। खेती करे किसान बैल को चलना आवे डंडे से। और कंसराज प्रजा के हो ठिकाने लावे डंडे से। जनता को डंडा की मेरे पिता जरूरत है। डंडा की मेरे पिता जरूरत है। जनता को डंडा की मेरे पिता जरूरत है। इसलिए तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा बेटा कंस बालिग हो गया। अब मथुरा का तखत मेरे हवाले करो और चिंता छोड़ के चिंतन करो। उग्रसेन कहने लगे जब तू राजा नहीं है तो जनता का लहू पीने में कमी नहीं करता, और कहीं तू राजा बन गया तो गरीबों की हड्डियां भी चबा जाएगा, हड्डियां। सोई कंस ने अपने पिता को उठा के पटक दिया, मुकुट छीन लिया, हाथों में हथकड़ियां, और सिपाहियों से कहा जाओ इसको जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिया अपने बाप को। कंस मथुरा का राजा बन गया। वैसे करेला कड़ू और नीम पे चढ़ेगा, नीम पे बढ़ गया। एक बात और बताऊं, ऋण करता पिता शत्रु माता चा व्यविचारणी, रूपवती नारी शत्रु पुत्र सा पर पंडिता। जो पिता काम नहीं करता है, कर्ज ले लेके औलाद को पालता है, वो बाप नहीं है, औलाद का दुश्मन है। घर में माँ है, बदचलन है, बदचलन तो दुश्मन है। तुम कुरूप हो, तुम्हारी औरत ज्यादा सुंदर है, दुश्मन किसी मोड़ पर तुम्हारी हत्या कर सकती है।
बेटा है और मूर्ख है, दुश्मन है, कभी भी तुम्हारा नाश कर सकता। कंस राजा बन गया। पहला धावा किसानों पे टूट रहा है। एक भगवान का कीर्तन बोल लो।